नमस्ते, मैं सोनाली। आज आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग और सिलाई दिखा रही हूँ। हमें पीस को ऐसे तरीके से बिछाना है और डबल फोल्ड करना है। बंद बाजू हमारी तरफ लेनी है, यानी कि पीछे के भाग को हमें बंद बाजू ही रखना पड़ता है। और हाइट हमें अपने हिसाब से लेनी है। यह ब्लाउज की हाइट 13 इंच है। इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यह पीस सिंगल पीस है। हमें सिंगल पीस कटोरी ब्लाउज सिलाई करना है। ऐसे तरीके से हम पैटर्न्स रख के कटाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो पैटर्न्स होता है इसी को यूज़ करके हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा सकते और कम भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम आपको पैटर्न्स यूज़ करना सिखा रहे हैं। 6 का आर्म होल लिया है हमने और 1.5 इंच का गोलाई दी है आर्म होल को। इस तरीके से वो 5.5 इंच का आर्म होल था पैटर्न का, इसलिए हमें वो बढ़ाना पड़ा। और ब्लाउज के हिसाब से हमें गला लेना है। इस तरीके से अपने पास ब्लाउज होगा तो ऐसा नाप लेके गला कर देना। सिंपल तरीके से गला है, वो गोल आकार का गला है। वो पीछे वाला हिस्सा हमारा ड्रॉ करके हुआ है। हम ब्लाउज का सेकंड पार्ट यानी कि साइड पट्टी ले रहे हैं। साइड पट्टी भी ऐसी होती है, कोई ब्लाउज का शोल्डर नीचे आता है, इसलिए हमने यह ट्रिक लिए। जो साइड पट्टी है ऐसे तरीके से 1/2 इंच हम कम कर लेते हैं। 34 साइज का ये ब्लाउज है, तो इसलिए हमें 34 साइज का उस लेडीज का शोल्डर नीचे आता है, इसलिए हमें ऊपर के तरफ शोल्डर नीचे कर दिया है, डाउन कर दिया है। और कटोरी भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। एक एक पार्ट ऐसा ड्रॉ कर लेना है ब्लाउज पीस पे, अच्छा होता है। और कट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है ये ड्रॉ करके। और आप उस पैटर्न्स को पिन अप करके ही आप पीस पे कटिंग कर सकते हैं। और एक एक पार्ट ऐसे तरीके से कट कर लेना है। हमारी सिर्फ अभी स्लीव एंड क्रॉस पट्टी रही है। स्लीव को कट करते वक्त जो अपना ब्लाउज पीस होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसको सही कर लेना। और स्लीव का नाप लेके स्लीव को ऐसे तरीके से पैटर्न रख के, फोल्डिंग की यह स्लीव है इसलिए हमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है स्लीव को और ड्रॉ कर लेना है और कटिंग भी कर लेनी है। इस तरीके से स्लीव और सभी पैटर्न्स हमें सरल तरीके से कट किए हैं। और सेंटर वाला हिस्सा भी हमें ऐसे तरीके से कट्स देना है। स्लीव का सेंटर हमें दिख जाएगा स्टिचिंग करते वक्त। और क्रॉस पट्टी हमें 4 लेयर लेनी है। ऐसा ब्लाउज का नाप लेके हमें क्रॉस पट्टी एक्स्ट्रा 1 इंच रख के कट कर लेनी है। और 3.5 इंच आगे का हिस्सा है कटोरी के नीचे का, और फिटिंग के हिस्से के बाद साइड को हमें 3 इंच नाप लेके ऐसे तरीके से क्रॉस पट्टी कट कर लेनी है। 4 लेयर घड़ी की हमारी क्रॉस पट्टी है। और पाइपिंग के लिए ब्लाउज पीस से अखंड पट्टी निकली हुई है, ऐसी पट्टी हमें लेनी है। अगर आपका ब्लाउज पीस कम है तो स्मॉल पट्टियाँ यानी कि ट्रिप्स लेके बड़ी वाली पाइपिंग की पट्टी बना सकते हो। ऐसे तरीके से हमें सिलाई मशीन पे वह पैटर्न्स कट किए हैं लेना है। और कटोरी से शुरुआत करके हमें ब्लाउज को सिलाई करनी है, स्टिचिंग करनी है। कटोरी को ऐसे तरीके से फोल्ड करना है और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगानी है।
2 सिलाई हमें लगानी कटोरी को। इस तरीके से टक्स को सिलाई आएगी और टक्स भी अच्छे तरीके से आएगा। 2 सिलाई लगाने से हमारा ब्लाउज सिलाई से निकलता नहीं है और ऐसे तरीके से हमारी कटोरी आई है। और कटोरी को जो वाली साइड पट्टी है उसके ऊपर कटोरी को रखकर हमें 1/2 इंच छोड़ के सिलाई टाकनी है, यानी कि 2 पार्ट हमारे जुड़ जाएंगे और ब्लाउज का स्टिचिंग हमारा जाएगा। इस तरीके से हमें डबल सिलाई लगानी है, सभी पार्ट को हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरीके का सिलाई करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है और ब्लाउज भी अच्छे से सिल जाता है। और सेकंड पार्ट हमें लेना है, सेकंड पार्ट की कटोरी हमें नीचे रखनी है और साइड पट्टी ऊपर लेनी है। इस तरीके से हमें डबल सिलाई लेके वह पार्ट भी स्टिच कर लेना है। ऐसे तरीके से हमें कटोरी का एक्स्ट्रा वाला जो गले का भाग है वो ऐसा मार्क करके रखना है। और कटोरी पे हमें योक पट्टी यानी कि जो नीचे वाली क्रॉस पट्टी रहती है वह ऐसी रखनी है। यह पार्ट को हमें क्रॉस पट्टी नीचे रखनी है और कटोरी यानी साइड पट्टी को ऊपर रख के सिलाई डाल देनी है। और फोल्डिंग की क्रॉस पट्टी रहेंगी हमारी, यानी कि इनविजिबल ऐसी टिचिंग रहेगी हमारी। क्रॉस पट्टी एंड कटोरी की सिलाई क्रॉस पट्टी के अंदर जाएगी और सिलाई नहीं दिखेगी, ऐसे तरीके की टिचिंग हमारी रहेगी। इस तरीके से फोल्ड करके हमें वो क्रॉस पट्टी का ऊपर वाला हिस्सा ले लेना है और सिलाई चला देनी है और डबल सिलाई हमें लगानी है। पर डबल सिलाई लगाने से ब्लाउज की सिलाई निकलती नहीं है और ब्लाउज अच्छे से फिनिशिंग में रहता है। और सेकंड पार्ट को भी हमें फोल्ड करना है और उसको भी ऐसे तरीके से ही टिचिंग करनी है। इनविजिबल टिचिंग रहेगी और डबल फोल्ड ऐसी हमारी क्रॉस पट्टी यानी कि योक पट्टी रहेगी, उसको हमें ऐसे निकालना है। और इस तरीके से हमारे 3 पार्ट सिलाई करके हुए हैं और आगे का हिस्सा हमारा सिलाई करके हुआ है ब्लाउज का। और ब्लाउज को हमें हुक पट्टी एंड लूप पट्टी भी हमें लगानी है। अभी हम हुक पट्टी लगा रहे हैं डबल फोल्ड की। ऐसे तरीके से हमें सिलाई लगानी है और ऊपर से पैक वाली सिलाई भी लगानी है। वीडियो में दिखाया गया है वैसा ही करना और अच्छे से वीडियो वॉच करने के बाद आपको ब्लाउज सिलना आएगा ही आएगा। और इस तरीके से हमें लूप वाली पट्टी भी लगानी है। लूप वाली पट्टी वो पार्ट को नीचे से लगानी होती है और वो फोल्ड होती है इस तरीके से। और जो हुक वाली पट्टी है इसको हमें नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई टाकनी है। और लूप वाली पट्टी को हमें आगे ऐसे तरीके से फोल्ड करके सेंटर में सिलाई लगानी है, सेंटर में। इस तरह हमारा जो आगे वाला फ्रंट वाला भाग है वो स्टिच करके हो गया है। और जो कटोरी का नेक होता है कटोरी के, इसको हमें आकार दे देना है। और बैक वाला पल्ला इस तरह रखकर उसके ऊपर हमें जो फ्रंट का भाग है कटोरी का आगे का भाग है वो दोनों का शोल्डर मिलाकर ऐसी सिलाई डाल देना। शोल्डर को भी डबल सिलाई डालनी होती है। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होता है
और जो आगे वाले नेक है उसको भी एक दोनों ही सेम आने चाहिए, इसलिए दोनों को मिलाकर देख के उसका आगे पीछे वाला भाग कट कर लेना। और दोनों शोल्डर इस तरह डबल सिलाई डाल के हमें टिच कर लेने हैं। और हमें स्लीव अटैच करनी है, इसलिए हमें स्लीव का भाग ऐसा लेना है। और जो स्लीव है, स्लीव का सेंटर ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर पे स्लीव का सेंटर आना चाहिए। इस तरह सिलाई करते हुए आना है। एक बाजू से सिलाई टाकते टाकते हमें वही बाजू पलटनी है और डबल सिलाई डाल के आना है। इस तरह हम सेकंड वाले पार्ट पे बाही को स्लीव को अटैच करते हुए आ रहे हैं। डबल सिलाई स्लीव को भी आनी चाहिए। इस तरह हमारी स्लीव अटैच हो गई है और सेकंड पार्ट की स्लीव भी हमें इस तरह ही अटैच करनी है, टिच करनी है। इस तरह हमारी सेकंड वाली ही स्लीव सेंटर से टिच सिलाई जॉइन करते करते हम सिलाई डालते हुए आ रहे हैं। दोनों ही स्लीव हमें ऐसे ही लगानी है, क्योंकि यह स्लीव लगाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। और जो स्लीव का सेंटर और शोल्डर का सेंटर एक ही आता है, स्लीव ऊपर नीचे नहीं होती। और हमारा फोल्डिंग का भाग भी हम बाही का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देनी है। और बैक पार्ट को हमें टक्स लगाने हैं, इसलिए जो शोल्डर का सेंटर निकालना है और टक्स इस तरीके से दोनों ही साइड को लगाने हैं। सेम प्रोसेस है दोनों टक्स डालने की। को डबल सिलाई लगानी है और टक्स हमारे इस तरह आ रहे। टक्स लगाने के बाद हमें जो कंबर की नीचे वाली पट्टी होती है उसको 2 पॉइंट में फोल्ड करके सिलाई लगाकर आनी है। और 1 इंच पे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करते वक्त हमें कच्ची सिलाई डालनी है, नहीं तो आप पिन अप भी कर सकते हैं, इस तरह वीडियो पे दिखाया गया है। और वहाँ पे हमें तुरपाई यानी कि हैंड टिच करना है। और ब्लाउज़ के बाही स्लीव को भी हमें तुरपाई करनी है। इस तरह तुरपाई करने की जगह और कंबर की तुरपाई की जगह अच्छे से मिलाकर हमें फोल्डिंग करनी है, फिटिंग की सिलाई लगानी है, यानी कि वो सिलाई इनविजिबल रहेगी। इस तरह की हमें फोल्डिंग की सिलाई फिटिंग करनी है। ऐसे मिला के हमें सिलाई ऊपर से लगाकर आना है। ये पार्ट को हमें सेम प्रोसेस करनी है, ऊपर से सिलाई डालनी है, यानी कि वो इनविजिबल ऐसी सिलाई आएगी। सिलाई का आगे वाला एक्स्ट्रा वाला हिस्सा कट कर लेना, वीडियो में दिखाया गया है इस तरह। और हमें इस तरह ब्लाउज को पलटना है और ऊपर से सिलाई डाल देना है। ये वाली फिटिंग की सिलाई रहेगी वो अंदर ही रहेगी ब्लाउज के। इस तरह हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी है, इसलिए हमारे सिलाई के लाइन एक्स्ट्रा रहेंगी। और इस तरह हम ब्लाउज़ लेके बाही और जो अपना छाती का हिस्सा होता है वहाँ पे इस तरह पॉइंट दे देना और जो फाइनल सिलाई होती है वो भी लगा लेना। इस तरह ब्लाउज़ और हमारे पास जो चेस्ट यानी कि छाती के नाप होता है, इस तरह पॉइंट देके हम जो फाइनल सिलाई होती है
वह दे रहे हैं। कमर के फिटिंग के लिए हमें ओल्ड वाला ब्लाउज और हमने स्टिच किया है वो ब्लाउज को ऐसा मिलाना है और कमर की फिटिंग करनी है। जो नाप निकला है इस तरह हमें फिटिंग करनी है और लास्ट वाली हमारी फिटिंग होगी। हमने इस तरह ब्लाउज स्टिच कर लिया है और हमारा लास्ट वाला भाग रह गया है, उससे हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी होगी। यानी कि पाइपिंग 1.5 इंच की हमें पाइपिंग लेनी है और इस तरह हमें पाइपिंग लगानी है और उसको फोल्ड करना है। फोल्डिंग के वक्त हमें सेंटर में सिलाई डालनी है। इस तरह सिलाई डालनी है और ज़्यादा वाला हिस्सा पट्टी का कट कर देना है और हमें डबल फोल्ड करनी है और इस तरह पाइपिंग करनी है। वीडियो में दिखाया गया है इस तरह हमें पाइपिंग कर लेनी है और जो लूप वाली पट्टी लगाई थी उस पे हमें लूप्स लगाने हैं। लूप से वी आकार के होते हैं, इस तरह 5 लूप्स हमें लगाने हैं। वीडियो में दिखाया गया है वही हमें करना है। आपको कैसा लगा कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। इस तरह के ब्लाउज डिजाइंस एंड ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग, कटोरी ब्लाउज, पेपर कटिंग एंड डायरेक्ट ब्लाउज पीस कटिंग भी हमने दिखाई हुई है। इस तरह हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग के लिए। बाय, टेक केयर।